हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी एसिड या फिर बेस कितना स्ट्रांग होता है। मतलब उसे कैसे जज करें हम लोग कि वो कितना स्ट्रांग है या फिर वो कितना वीक है। स्ट्रांग एसिड वीक एसिड के बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग ये बात करेंगे कैसे उन्हें जज करें। ठीक है, पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि एच प्लस आयन कंसनट्रेशन कितना है, ओ एच माइनस आयन मतलब उसका कंसनट्रेशन कितना है। इन सभी चीज़ों को देखेंगे और इस टेबल के बारे में देखेंगे। इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अपने साथ एक कॉपी और पेन ले लीजिए और चीज़ों को नोट करते चलिएगा। ठीक है, पहले हम लोग ये बात करेंगे कि एसिड मतलब स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस क्या होता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आयनाइज होते हैं। आयनाइज होने का मतलब क्या होता है, हम लोग प्यारे बच्चों ये पढ़ें कि सभी एसिड के पास कौन सा आयन होता है, यस प्लस। एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। देखिए, जो सभी एसिड्स होते हैं उनके पास कौन सा आयन होता है, एच प्लस आयन। कौन सा आयन, एच प्लस आयन। सभी बेसिस के पास कौन सा आयन होता है, ओ एच माइनस आयन। ठीक है, और ये आयन जो होता है यानी कि एच प्लस और ओ एच माइनस, ये आयन कब दिखता है, जब हम लोग उसे वाटर में डाल दें। मतलब मैंने आपको ये सब बता दिया है, जब हम लोग किसी भी एसिड या फिर बेस को वाटर में यदि डालते हैं, तब वो क्या करते हैं, वे आयनाइज होते हैं, मतलब अपना आयन छोड़ने लगते हैं। मान लीजिए कि एसिड है तो वो एच प्लस आयन को छोड़ने लगेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब कोई एसिड, क्या मैंने बोला, कोई एसिड कितना ज़्यादा आयन छोड़ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं उसका स्ट्रांग या फिर बेस। अब चलिए एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये कोई एक एसिड है। ठीक है, अब इसे जब मैं पानी में डालता हूँ तो ये मान लीजिए कि 5 आयन छोड़ता है एच प्लस का। ठीक है, मान लीजिए। अब वहीं मान लीजिए कोई एक दूसरा मैंने ले लिया एसिड, इसे जब मैं पानी में डालता हूँ तो ये कितना आयन छोड़ता है, ये मान लीजिए 15 आयन छोड़ता है। उतना ही पानी में उतना ही क्वांटिटी में डाला। ठीक है, तो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये वाला। तो जो जितना ज़्यादा आयनाइज होगा, जितना ज़्यादा अपना आयन छोड़ेगा, उसे हम लोग उतना ज़्यादा एसिडिक कहेंगे। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आया। जितना ज़्यादा एच प्लस आयन छोड़े, जितना ज़्यादा एच प्लस आयन छोड़े उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और जितना ज़्यादा ओ एच माइनस आयन छोड़े उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एल्कली कहेंगे। ठीक है, समझ में आया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फंडा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकती है ये बताता हूँ। कन्फ्यूजन अक्सर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या फिर और स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वो एसिड होता है, अगर कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एच प्लस आयन छोड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि मान लीजिए मैंने कोई एक सोल्यूशन लिया तो उसमें उस एसिड की मात्रा ज़्यादा है। मान लीजिए ये मैंने सोल्यूशन लिया, ठीक। अब इसमें मैंने मान लीजिए ले लिया कोई और ये कंपाउंड, और दूसरी जगह मैंने ले लिया एक एसिड। ठीक है, अब एसिड प्यारे बच्चों, जब एसिड की संख्या, मान लीजिए इसमें एसिड 90% है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है एसिड का। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें एसिड 10% है तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन, डाइल्यूट। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पर हल्का से रिवाइज कराना ज़रूरी है और इससे थोड़ा अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड कौन, जब किसी भी सोल्यूशन में उस एसिड का मात्रा ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, तब उसे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। और जब कोई भी, यदि हम लोग एसिड लेते हैं, यदि हम लोग उसे वाटर में डालते हैं और वो ज़्यादा एच प्लस आयन छोड़ता है यानी कि आयनाइज होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। उसी प्रकार से मतलब जो भी है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पीएच के बारे में। पीएच क्या होता है, देखिए जो पीएच होता है इसमें एक होता है स्मॉल पी, एक होता है कैपिटल एच। स्मॉल पी, ये जो वर्ड है ये पता है कहाँ से आया है, ये आया है हमारे मतलब कि बाहर से, मतलब फॉरेन कंट्री से। अब ये दूसरे लैंग्वेज में वो लोग दिए थे, पर इंडिया में आके ये पीएच हो गया है। अब जो पीएच स्केल होती है, इसका मतलब होता है पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की कितनी पावर है। सिंपल। अब देखिए, जब हाइड्रोजन, रुकिए रुकिए रुकिए, नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, ये जर्मन वर्ड से आया है। ठीक है,
तो अब देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं इस फिगर की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब कोई भी एसिड या फिर बेस कुछ भी हो, ठीक है, उसका पीएच यदि 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। किसी भी सब्सटेंस का यदि पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड ना तो बेस। पर यदि 7 से कम है तो एसिड, यदि 7 से ज़्यादा तो बेस। फिर से सुनिए, यदि 7 से ज़्यादा पीएच तो बेस, यदि 7 से कम तो एसिड। ठीक, यहाँ तक क्लियर ना। अब ध्यान से सुनिए, जो एसिड होते हैं इनके पास H प्लस आयन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कौन से आयन? H प्लस आयन एसिड के पास हमेशा क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो बेसिस होते हैं इनके पास कौन से आयन ज़्यादा होते हैं? OH माइनस आयन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से नोट कीजिएगा। जब हम लोग 7 से आगे बढ़ते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, मतलब 7, 8, 9, 10, जब हम लोग इधर की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय OH माइनस आयन बढ़ता है। ठीक है, मतलब OH माइनस जो है, यानी कि ये जो है ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बढ़ेगा, यानी इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये पहले सुनिए, अभी इसका मतलब समझा रहा हूँ। अब ये देखिए, अब यदि हम लोग इधर जाएंगे तो H प्लस आयन बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जितना कम होगा, 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा H प्लस आयन होगा। 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा OH माइनस आयन होगा। इसे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप बताइए कि HCl, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ जाएगा HCl और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में H प्लस आयन किस में ज़्यादा है, ये आपसे पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होना नहीं है। हम जानते हैं कि HCl एसिड है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। कैसे पहचानते हैं ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा एसिड है HCl, इसके पास H प्लस आयन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका pH 7 से कम है, 7 से कम है, मैंने अभी भी बताया। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें OH माइनस आयन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से, क्यों? क्योंकि वो 7 से उसका pH ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी आप लोग यदि इसका pH याद करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, फिलहाल ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा जो मैंने अभी को बताया। अब हम लोग बात करते हैं इस टेबल के बारे में। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। सैलिवा का जो पीएच होता है प्यारे बच्चों, 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेमन जूस की। लेमन यानी कि एसिड, तो लेमन जूस जब एसिडिक होगा तो इसका पीएच 2.2 के आसपास होता है, मतलब 2.2, 2.3 भी हो सकता है। ठीक है, नोट करते चलिए। अब हम लोग बात करें, यदि ये देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, फिर भी यदि आप लोग इसका जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो अक्सर ड्रिंक होते हैं उनका पीएच हमेशा 7 के आस ही पास आता है। क्यों? ताकि वो हमारे ड्रिंक के लिए सेफ़ रहें। जैसे बेकिंग सोडा हम सभी लोग जानते हैं, तो इसका पीएच भी देखिए 7 के आस ही पास रहेगा, ताकि वो न्यूट्रल, मतलब ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग बढ़ते हैं किसके बारे में? कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी वाला आ सकता है, क्यों आ सकता है? क्यों? कॉफ़ी स्पेशल भाई। कॉफ़ी का जो पीएच होता है वो 4 से लेकर के 5 तक हो सकता है। कॉफ़ी का पीएच 4 से लेकर 5 तक हो सकता है। टोमेटो जूस भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH का पीएच सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 14, और हमारा HCl जो होता है इसका पीएच सबसे कम होता है, यानी कि 0। इसका पीएच कितना होता है? 0। इसका पीएच कितना होता है? 14। नोट कर लीजिए अभी अभी। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, टोमेटो में कौन सी एसिड पाई जाती है? ऑक्जेलिक एसिड। इसका पीएच कितना होता है? 4 के आसपास होता है। ठीक है, वैसे ये आएगा नहीं, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट वो सभी याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट कौन? सैलिवा हो जाएगा हमारा हो जाएगा कॉफ़ी, सैलिवा याद कर लीजिएगा, कॉफ़ी याद कर लीजिएगा, NaOH और HCl याद कर लीजिएगा, और कुछ उधर वाले आ जाते हैं उन्हें भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ मेटल वगैरह आते हैं वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये हमारा है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो होता है ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर ही है कि कोई एसिड है या बेस है, पर ये हमें इसी के साथ साथ ये भी बता देता है कि वो स्ट्रांग है या बेस है। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है ये हमें ये भी बताता है स्ट्रांग एसिड है या स्ट्रांग बेस है। एसिड बेस तो बताता ही है कि एसिड है भैया, ये बेस है। उसके साथ साथ कुछ और एडवांटेजेस हैं इसके, कि ये भी बता देता है कि तुम स्ट्रांग हो
और तुम इससे वीक एसिड हो, ठीक है। तो ये वाला भी काम यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे गास्ट्रिक जूस यानी कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। अब देखिए ये हो गया लेमन जूस का पीएच, ये देखिए प्योर ब्लड का पीएच, ठीक है, प्योर वाटर और ब्लड का पीएच। आप लोग पूछेंगे कि ब्लड का पीएच ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो ब्लड होता है प्यारे बच्चों, बहुत लोगों से आप लोगों ने सुना होगा उसका टेस्ट हल्का साल्टी होता है। अब जितनी भी चीज़ें साल्ट होती है वो लगभग लगभग न्यूट्रल होती है, लगभग लगभग मैंने बोला है, मैंने सब नहीं बोला है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं भैया, देखिए सब केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा, तो इसी वजह से सब बोलने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या ज़रूरत ही क्या है, मतलब क्यों हम लोग यूज करें, क्यों पीएच यूज करें। चलिए देखते हैं क्यों यूज करें। देखिए जो पीएच होता है यदि हमें पता रहेगा तो हमारे लिए ही आसानी होगी कि हमें ये पता चल पाएगा, चलो भैया ये इतना है, ये इतना है, ठीक है, समझ में आया। अब पहले बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल पीस का क्या इफेक्ट है। आप लोगों ने प्यारे बच्चों देखा होगा कई बार गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, कुछ लेक्स, मान लीजिए कोई लेक है, मतलब झील या फिर तालाब है छोटा सा, अब यदि इसमें कोई इंडस्ट्री का वेस्ट आ रहा है तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि गवर्नमेंट उससे कहती है उस इंडस्ट्री वाले से कि एक काम करो तुम उसके ऊपर प्लेन से मतलब कि हेलीकॉप्टर से छिड़कवा दो कुछ, ठीक है। तो आप लोग ये देखते होंगे जैसे कुछ हेलीकॉप्टर से यार वहाँ पे छिड़काव होता है, मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह से अक्सर होता है, मतलब इंडस्ट्रीज़ के जिस तालाब में वेस्ट वगैरह गिराए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों मान लीजिए हमारा कोई छोटा सा प्यारा सा तालाब है, अब इस प्यारे से तालाब में छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछलियाँ भी रहेंगी। अब यदि इंडस्ट्री का वेस्ट आ रहा है तो मान लीजिए वेस्ट में है एसिड, तो एसिड तो राक्षस होता है। अब बेचारा जब एसिड जब राक्षस होता है तो ये हमारी प्यारी प्यारी मछलियों को मार देगा। इसी से बचने के लिए यदि कंपनी एसिड निकाल रही है, मतलब यदि कंपनी का वेस्ट एसिड है तो कंपनी इस पर बेस का छिड़काव करती है, यदि कंपनी का वेस्ट बेस है तो उस पर एसिड का छिड़काव करती है। क्यों करती है, ताकि प्यारे बच्चों सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाए और हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ बची रहें, ठीक है। अब बहुत लोग ये पूछेंगे यार एसिड और बेस मतलब चक्कर क्या है। देखिए जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब एसिड और बेस यदि इन दोनों का यदि रिएक्शन हो जाता है तो कोई कुछ नहीं बचता है, ना तो एसिड ना तो बेस, दोनों अपने में कट मर जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप लोग पता भी होगा, ठीक है। तो इसी वजह से उसी हिसाब से उसका छिड़काव किया जाता है। अब जो प्लांट होते हैं आप लोग ये भी देखे होंगे कि मतलब यदि विलेज एरिया में रहते हैं तो गांव में जो किसान होते हैं वे अपने फील्ड में समय समय पर कुछ छिड़कते रहते हैं। तो कभी कभी जब उनके फील्ड की एसिडिटी बढ़ जाती है तब वे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे बेकिंग सोडा या फिर इस तरह की चीज़ों का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। अब एसिडिटी क्यों बढ़ जाती है फील्ड में, क्या फील्ड उनके खेत में भी कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट घुसाता है क्या, मतलब डालता है क्या, ज़रूरी थोड़ी है भैया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से ही आए, समझ रहे हैं ना। मतलब आपके मन में यदि ये क्वेश्चन आ रहा है कि उनके फील्ड में कैसे एसिड आ गई, उनके फील्ड में एसिड आती है एसिड रेन से, एसिड रेन जब पड़ती है मतलब एसिड रेन जब होती है तो उस समय उनके फील्ड में आ जाती है, तो उसी वजह से क्या हो जाता है, उसी वजह से प्यारे बच्चों उसका पीएच जो होता है वो घट जाता है और वो एसिडिक हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया। अब एक वीनस नाम का प्लेनेट है, सभी लोग जानते होंगे। तो वीनस जो प्लेनेट है यहाँ पे वाइट कलर की और येलोविश कलर का क्लाउड होता है, बादल होता है, वो किसका होता है, सल्फरिक एसिड का होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। सल्फरिक एसिड का एक बादल टाइप में होता है, क्लाउड टाइप में, कहाँ पाया जाता है, वीनस में, ठीक है। हल्का सा फैक्ट है। अब बात करेंगे हमारे बैकयार्ड में यानी हमारे आंगन वगैरह में, तो हम लोग यार जो अभी को बात किए वही इसमें भी दिया है गया है कि कभी कभी हमारे मतलब आसपास का पीएच, मतलब समझ रहे हैं ना, एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ है नहीं उसमें, बस आपका वही आंगन वांगन की बात है कि प्लांट ना। अब बात करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि गास्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1 से लेकर के 2 तक कुछ भी हो सकता है। गास्ट्रिक जूस का पीएच 1 से लेकर के 2 तक हो सकता है, ठीक है। तो जो गास्ट्रिक जूस का पीएच इतना कम क्यों है, पहले आप लोग मुझे ये बताइए, इसका पीएच 1 से लेकर 2 है मतलब ये बेस है, नहीं, ये एसिड है। 7 से कम मतलब एसिड, 7 से ज़्यादा मतलब बेस, 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस, 7 से कम एसिड, 7 से ज़्यादा बेस। देखिए अब ये बेस क्यों है, मतलब एसिड क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे स्टोमक में पाया जाता है HCl,
HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसका pH तो हम सभी लोग जानते हैं 0 होता है, पर यदि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो तब, मतलब कि ज़्यादा अच्छा अमाउंट में हो तब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो pH होता है स्टमक में, वो कितना होता है 1 से लेकर के 2 तक होता है। किसका pH? हमारे स्टमक का pH। तो यदि कभी कभी कोई ज़्यादा मतलब खाना खा लेता है तो स्टमक ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ देता है। आप लोग पढ़े होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करती है फूड डाइजेशन में, ठीक है। तो जब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड छूट जाती है तो मीडियम वहाँ का बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो लगता है चिल्लाने। तो उस पर हमें क्या देना चाहिए? उसे हमें कोई भी बेसिक सब्सटेंस दे देना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, इसे याद कर लीजिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने दांत की। दांत सड़ जाता है, नॉर्मल बात है। लोग कहते हैं चॉकलेट मत खाओ, दांत सड़ जाएगा। क्यों? चॉकलेट में ऐसा क्या है? चॉकलेट में भी कोई एसिड है क्या? नहीं, चॉकलेट में एसिड नहीं है, पर चॉकलेट में है शुगर। और शुगर जो होता है, शुगर मतलब ये नहीं कि चीनी खाने वाला, शुगर मतलब होता है C6H12O6 वाला, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल सभी कंपाउंड को चाहिए होती हैं प्रोटीन्स, वो होता है आपके चॉकलेट में। अब जब आप लोग उसे खाते हैं तो आपके दांतों में लग जाता है। जब वो आपके दांतों में लग गया तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जन्म लेने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे ही बैक्टीरिया आते हैं, वे रिप्रोडक्शन करके और नंबर बढ़ते हैं, ठीक। अब वे बैक्टीरिया आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे तो आपका चुपचाप से आपके दांतों में जो प्रोटीन लगी हुई है, आपके दांतों में प्यारे बच्चों जो चॉकलेट लगी हुई है, उसमें क्या होता है? शुगर होता है। और उस शुगर में जो प्रोटीन होता है वो उसे चुपचाप से खा लेते हैं। लेकिन वेस्ट के तौर पे वो लोग एसिड निकाल देते हैं, जो कि आपको नुकसान कर देता है। और वही एसिड आपके दांत को सड़ा देता है, और हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है यदि, तो हमारा दांत सड़ जाता है। रीज़न समझ में आया कि नहीं? रीज़न समझ में आना चाहिए। अच्छा, सड़ जाता है, अब क्या करें? सड़ गया तो अब क्या करें? करो कुछ मत, ले लो एक ठो कोलगेट और उसे टूथपेस्ट के तौर पे यूज़ करो। क्यों? इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेस। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझते चलिए। देखिए, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें बेस होता है, और वो हमारे एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आया कि नहीं यार? और हम लोग बात करेंगे कि एनिमल क्या करते हैं अपने से बचने के लिए। बी स्टिंग जानते हैं, मतलब कि मधुमक्खियों का स्टिंग, चींटियों की स्टिंग, इनमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड या फिर मेथानाइक एसिड, ठीक है। अब ये क्या करता है? देखिए, जो आप लोग चींटी उटी को परेशान करेंगे वो काट लेंगे, वो डरती उड़ती नहीं, वो लोग तुरंत काट लेती हैं, ठीक है। तुरंत काट लेती हैं। तो वो आपकी स्किन में क्या इंजेक्ट कर देती हैं? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से वे लोग अपना बचाव करती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि स्पेशल प्लांट के बारे में। देखिए, यहाँ पूरा लिस्ट दिया गया है, ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि स्पेशल प्लांट के बारे में। ये जो प्लांट होता है इसका नाम है नेट्टल। अब जो नेट्टल प्लांट होता है, इसे यदि आप लोग गलती से भी छू देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तब उस केस में क्या करें? इसके बगल में ही एक डॉग प्लांट उगा होता है, उसी की एक तो पत्ती तोड़ें और वहीं पे जहाँ पे आपका छुआ है वहीं पे रबिंग कर लें, यानी रगड़ लें, ठीक है। सिंपल है भैया। देखिए, नेचर भी कितना बहुत ही मतलब कि इफ़ेक्टिव है कि इधर दे रही है, मतलब कि हमें दर्द दे रही है, और बगल में ही उसके डॉग प्लांट उगा दे रही है ताकि जिसे दर्द हो वो अपना रगड़ ले। तो इसीलिए ज्ञान रहना चाहिए। अगर जिसे ज्ञान नहीं रहेगा वो लेके छटकेगा, कूदेगा, दर्द हो रहा है। जिसे ज्ञान रहेगा चुपचाप से उसके बगल में डॉग प्लांट की एक पत्ती तोड़ेगा और रगड़ लेगा और उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, इसमें पाया जाता है एसिड, इस वजह से ये दर्द होता है। डॉग प्लांट की जो लीव्स होती है वो बेसिक होती है और वो उसे इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, एकदम सिंपल। तो बस इस तरह से आज का वीडियो खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय जवाहर। अगली वीडियो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उसके कुछ कंपाउंड, फैमिली कंपाउंड, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।